हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी। तो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है चैप्टर 3। उसका हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पहले चैप्टर 3 में पढ़े थे ये अपने 8 कॉन्सोनेंट्स, जो कि थे के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, एन, ये। ठीक है, ये मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखी है, ऐसे पढ़ना है इनको। हमने इससे पहले जो पढ़े थे वो थे वर्टिकल स्ट्रोक्स और ये हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। तो जो हम वॉवल्स लगाते थे, अगर हमको बिफोर वॉवल आ रहा था, कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवल आ रहा था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड अपना वॉवल प्लेस करते थे, दैट इज डैश और डॉट। और अगर कॉन्सोनेंट के साइड में राइट साइड आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो हम राइट साइड प्लेस करते थे। बट व्हाट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स? तो आज मैं बताऊंगी कि अगर वॉवल पहले आ रहा है तो हम कहाँ लगाएंगे वॉवल, अगर बाद में आ रहा है तो कहाँ हमारा डॉट और डैश प्लेस होगा। अगर हमारा वॉवल पहले आता है, जैसे एग, तो हम अपना कॉन्सोनेंट्स, हमारा है कॉन्सोनेंट है जी और वॉवल है ई, तो सबसे पहले हम अपना स्ट्रोक बनाएंगे और पहले आ रहा है तो हम ऊपर लगाएंगे लाइट डॉट, एग। दिस इज सेकेंड प्लेस पे ये हमारा एग हो जाएगा। सेकेंड वर्ड लेते हैं हम की, कैग। कैग कैसे करोगे? के और जी, के देन जी, पहले लाइट फिर डार्क। के के बाद ई आ रहा है तो बाद वाला लगेगा नीचे, लाइट डॉट बिकॉज इट्स ई। और बताती हूँ, में एम बाद में आ रहा है, ए आ रहा है, में, तो डार्क डॉट सेकेंड प्लेस बिलो द स्ट्रोक, दैट इज एम के बाद ए आ रहा है, इसलिए। अब हम थोड़ा बड़ा वर्ड लेते हैं, मेक। ये लिखेंगे एम और के, एम देन के। अब एम के बाद आ रहा है इसलिए मेक। एल ओ, लो। नेम, इसमें 2 वॉवेल आ रहा है, पहले एन, एम, नेम। ई वॉवेल हम प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं तो हम लिखेंगे भी नहीं, नेमे नहीं है, इट्स नेम, ने म, इट्स ने म, और ने को यहाँ पे ए वॉवेल, ने म, ई वॉवेल नहीं लगा रहे। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं डिले। डी, सबसे पहले आप देखो कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, डी, एल। ठीक है, डी ऐसे लिखते हैं डार्क और एल ऐसे लिखते हैं लाइट, और डी, ई वॉवल लाइट और ल पे ए डार्क, हो जाएगा डी ले। अब आप वाई मत कहना क्योंकि वाई तो हम प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं, डी ले। अगर हम वाई को यहाँ पे हाइड कर दें तो देखो अभी भी वही प्रोनाउंस होगा, डी ले। वाई का तो कुछ वही नहीं है, इसलिए हम वाई को नहीं लिखेंगे। अब जैसे अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको दोनों वॉवेल लगा के ही समझ आएगा कि लिखा क्या है, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखना आप खुद ही ओमिट कर दोगे ये और सिर्फ ए लगाओगे, या और प्रैक्टिस करोगे जब और एडवांस हो जाओगे तो आपको कोई भी वॉवेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर ही लोगे। डी और ल, डील क्या हो गया, तो डील होगा,
जिसके लिए अलग वॉवेल होगा या तो डिले होगा। कॉमन सेंस आ ही जाती है शॉर्ट हैंड करते करते, तो हमको खुद ही समझना पड़ता है कि कौन सा वर्ड है वाइल डिक्टेशन। नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे लोड। दो दो कॉन्सोनेंट्स के ले रही हूँ मैं। एल लाइट, डी डार्क। लोड एल के बाद आ रहा है तो डार्क डैश। पहले पूरा स्ट्रोक लिखना है फिर वॉवेल लगाना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड हमें बिना पेंसिल उठाए लिखनी होती है सारे वर्ड्स ज्वाइन करके। लेते हैं मेल, एम एल, मे, डार्क डॉट हेयर। गोल, जी एल, गोल। ऐसे और वर्ड्स बता देती हूँ। वे, वे को कैसे लिखोगे? सिर्फ ऐसे एंड वे। वेब कैसे लिखोगे? वे, ब, बी, दिस इज बी, और यहाँ पे वेब। येलो, वाई combining L, yellow। Take, T K, take। Check, Ch dark K, check, नॉट चेक, इट्स चेक, तो ई लगेगा। बिकेम, अब देखो इसमें बी है कॉन्सोनेंट, सी है, क है और एम है, तो हम इसे लिखेंगे बी लाइट एम। बी केम, ये नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। बी केम, बिकेम। अब कुछ फ्रेजेस हैं जिनके लिए शॉर्ट फॉर्म है, अब वो वैसे ही लिखनी है क्योंकि वो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, तो हम इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं ताकि स्ट्रोक्स को जोड़ जोड़ के वो बड़ी ना हो जाए। हमें हर चीज शॉर्ट में लिखनी है, इसलिए वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे कि इट विल, इट विल बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में इट के लिए ये, और अभी बताया था लास्ट वीडियो में जब हमने सेकंड चैप्टर शुरू करा था विल के लिए ये एल स्ट्रोक। दिस इज इट विल। विच विल, च एल, विच विल। Who will, who will। They will, they will, they। It will be, it will be। फर्स्ट चैप्टर में से कहा था बी के, बी इज फॉर बी ऑल्सो एंड बी फॉर बी ई ऑल्सो। इट विल हैव, ये तीन अलग अलग भी हैं, और अगर एक साथ आए सेंटेंस में इट विल हैव तो आपको एक फ्रेज बनाना पड़ेगा, नॉट इट देन विल देन हैव, नहीं, एक साथ लिखेंगे इसको इट विल हैव ज्वाइन करके, ताकि हमको पेंसिल कम उठानी पड़े और हमारा टाइम कम वेस्ट हो, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड है, इंग्लिश नहीं है। दे विल बी, दे विल बी। दे
will have, they will have, ऐसे। अब आप देख लो, इट की, विल की अलग अलग होती है, विच विल की भी अलग अलग होती है, हु का अलग स्ट्रोक होता है शॉर्ट फॉर्म में, विल का अलग होता है, दे का अलग होता है, इट का अलग होता है, बी का अलग होता है। लेकिन जब ये एक साथ आएगी किसी भी सेंटेंस में तो हमको ऐसे ज्वाइन करके शॉर्ट फॉर्म इनकी बनानी है। शॉर्ट हैंड मैं सिखाती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज शेयर कर देना। जिसको भी शॉर्ट हैंड सीखनी हो उसको चैनल का लिंक दे देना, शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए। हम पूरी बुक करेंगे न्यू एरा, और हो सके तो मैं आपको बुक कंप्लीशन के बाद कैलाश चंद्र मैगजीन की भी डिक्टेशन बोल दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।